नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, कल मैंने आप लोगों को एक खबर दिया था। कल दो केसों की सुनवाई थी। फर्स्ट टर्म में नवादा से गीता जी का केस का सुनवाई था, जिसके बारे में आपको जानकारी दिया, आज कुछ जानकारी दूंगा। सेकेंड टर्म में वरीयता केस की सुनवाई हुई, जो हम लोगों के 201 लोग इस केस को लड़ रहे हैं। साथियों, कल का जो बहस हुआ उसमें क्या हुआ, कई साथी फ़ोन करते रहते हैं कि भैया क्या हुआ, हाई स्कूल के साथी, प्लस टू के साथी, सभी लोग फ़ोन करते हैं भैया वरीयता वाले में क्या हुआ। तो अब वरीयता वाले के बारे में एकदम स्पष्ट इसी समझ लीजिए, क्योंकि फर्स्ट बहस में 4206 पर स्टे लग गया था। ठीक है, 4206 पर जब न्यायालय ने स्टे लगा दिया तो सरकार ने 714 लेटर निकाल दिया। 4206 में क्या था, उसमें उम्र को वरी बना दिया था। आप नौकरी में आए उससे मतलब नहीं, उम्र अधिक है, कभी हो आए हो, उम्र अधिक है तो आप सीनियर है, उसको कोर्ट ने स्टे कर दिया। जब सरकार ने देखा कि स्टे हो गया तो 714 जारी कर दिया। इसमें ट्रेनिंग, फिर भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं, ट्रेनिंग। तो हम लोग नियोजित हैं, नियोजित की नियमावली के अनुसार होना चाहिए ना, कि हमसे विशिष्ट और विद्यालय अध्यापक से हमसे कहाँ चुवाई है। उनका नया अलग कैडर, मेरा अलग कैडर, कहाँ संबंध है। जब सहायक शिक्षक के कैडर से हमारा संबंध नहीं है तो इनके कैडर से हमारा संबंध कैसे हो सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन लपेटा जा रहा है तो लपेटने से तो होगा नहीं। तो उसमें साथियों, जब ये चलता रहा, स्टे हो गया तो 714 निकल गया, तो मैंने क्या किया, इसमें मैंने आईए फाइल कर दिया। जब आईए फाइल किया, यानी मध्यवर्ती आवेदन होता है, बीच में आवेदन, यानी आपने कोई और आदेश निकाल दिया तो उसको भी इंक्लूड करने के लिए आईए फाइल किया जाता है, आवेदन दिया जाता है। तो वो आवेदन मैंने दे दिया माननीय न्यायालय में कि इसको भी उसमें इंक्लूड किया जाए, ताकि 714 पर अलग से केस ना करना पड़े, इसी केस में उसकी भी सुनवाई हो जाए। उसके लिए हमने मध्यवर्ती आवेदन माननीय न्यायालय में लगा दिया। ठीक है, अब उस मध्यवर्ती आवेदन यानी आईए पर सुनवाई जल्दी आ गया, समय थोड़ा सा लेट हुआ, 2-3 महीना, 1 महीना हम लोगों की गलती, बल्कि कहिए कि टाइपराइटर की गलती से हो गया। 1 महीना तो 1 महीना पहले सुनवाई हो गई होती। तो उसमें सुनवाई में हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता ललित किशोर जी कल शामिल थे। आप उस आदेश में भी, आदेश मैं लगा दूंगा, उस आदेश में भी देख सकते हैं कि मेरी तरफ से ललित किशोर जी वहां उपस्थित थे बहस में, और मृत्युंजय जी भी उपस्थित थे। अब बहस में हुआ क्या, अभी जान लीजिए। बहस में माननीय न्यायालय ने स्टे कायम रखा, वो स्टे 4206 पर स्टे जारी रखे। हमारे अधिवक्ता ने 714 पर भी स्टे के लिए आवेदन किया, माननीय न्यायालय से कहा, लेकिन माननीय न्यायालय ने कहा कि ठीक है, इस पर हम सरकार से, जो वहाँ महाधिवक्ता है सरकार के, उनसे माननीय न्यायालय ने अगली तिथि पर कहा कि आगे जब बहस होगी वो जुलाई में है, फिक्स हो गया है डेट। ठीक है, अब 7 जुलाई को जब डेट फिक्स हो गया है तो उस डेट पर हर हाल में आपको जवाब देना है। ये नहीं कि हम व्यस्त हैं इसलिए नहीं आ पाए, ये नहीं चलेगा, नहीं तो एक तरफा सुनवाई कर दिया जाएगा। ये ऑर्डर है, माननीय न्यायालय का आदेश है कि हर हाल में जवाब आपको लगाना है कि 714 किन परिस्थितियों में लगाया आपने। तो मैंने आईए ही फाइल नहीं किया था, आवेदन वही नहीं दिया था, मैंने एमजेसी भी कर दिया है, यानी अवमानना भी कर दिया है 714 पर, कि एक शब्द जो दिया गया है कि आप 4206 पर जब स्टे लग गया तो पूरे उस पत्र पर ना स्टे है, तो फिर कैसे 714 में आपने जिक्र कर दिया कि 4206 की अन्य बातें लागू रहेंगी, ये कैसे हो सकता है। तो मैंने अवमानना भी कर दिया है। देखिए, लड़ाई लड़िए तो ढंग से लड़िए, अन्यथा नहीं लड़िए।
सरकार इसको लटकाने के चक्कर में थी, लेकिन नहीं, तुरंत देखिए माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि नहीं, आप नहीं लगाएंगे, एक तरफा सुनवाई कर देंगे। ये होता है अगर मिजाज में आप लड़ाई लड़िए तब। तो 7 जुलाई को सुनवाई इस पर होगी, निश्चित तौर पे होगी और वारा निवारा हो जाएगा 714 और 4206 दोनों पर। तो साथियों, ये आप लोगों को मैं खबर दिया कि इस पर सुनवाई में माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है और 7 जुलाई को बहुत ही जोरदार बहस होगी। उस दिन भी हम लोगों के सीनियर रहेंगे और 4206 और 714 इन दोनों पर पूरे केस पर पूरी सुनवाई होगी, चाहे उसमें आधा घंटा लगे या 1 घंटा लगे, लेकिन पूरी फाइनल सुनवाई होगी उस दिन। ठीक है, जबरदस्त बहस होनी है, उस पर मैं लगा हुआ हूं। उसमें गर्मी की छुट्टी होगी, पटना जाएंगे, इसमें बृहद तैयारी करेंगे कि क्या क्या हमको तैयार रखना है बहस में। वो हम लोग खुद बैठ के तैयारी करवाते हैं, वकील साहब के साथ बैठते हैं, चीजों को ढूंढ के लाते हैं कि और हमारे केस में क्या हो सकता है बहस में जो छूट रहा हो। तो निश्चित तौर पे हम लोग जीतेंगे। सारे लोगों की बातें सुनते रहता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि जब रिजल्ट आता है तभी आप लोगों के सामने आता हूं और चीजें लेकर के आता हूं, स्पष्ट जब होती है। तो कल ही सुनवाई हुआ था, गीता जी वाला सुनवाई हुआ, जिसमें 6000/2026 गीता कुमारी, आप लोगों को कल बताया था कि उसमें स्टेटस को लग गया है। वो जब तक केस की सुनवाई और प्रभार में रहेंगी, फाइनल होगा तब देखा जाएगा। एक केस 6127/2025 जिसकी चर्चा जोर शोर पर है, आज आया हुआ है फाइनल। वो भी माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है। जो हमारे केस में आया है वही माननीय न्यायाधीश आलोक सिन्हा हैं, वही दिए हैं। और इसमें भी शिक्षकों के पक्ष में, अब देखिए ये कहा जा रहा है कि शिक्षकों के पक्ष में, सही बात है। एक सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया था कि स्पष्ट था कि बीच में खेल शुरू कर दिए हैं तो बीच में आप नियम नहीं बदल सकते हैं। आपने बहाली शुरू कर दी और बीच में ही नियम भी बदल देते हैं, वो नहीं चलेगा। तो जो विशिष्ट की बहाली जो शुरू हुई थी, प्रथम चरण, फर्स्ट फेज, सरकार बीच में ही फिर एक लेटर निकाल दी कि नहीं, अपने जगह पे ज्वाइन कर लीजिए, जहां है वहीं पर। उसको माननीय न्यायालय ने पलट दिया है कि नहीं, आप उस समय जो नियमावली लाए हैं कि मेरिट के अनुसार आपको जिला आवंटित किया जाएगा, तो उस समय जो लोग मेरिट में थे, डिमांड किए थे, अगर कैमूर में है, खगड़िया में डिमांड किए थे तो उनको खगड़िया मिला था। लेकिन नियम पलटा गया और जहां थे उसी विद्यालय में आप रह गए। वो लोग परेशान थे क्योंकि उन लोगों को अपना जिला चाहिए था, उन लोगों को मिला था, लेकिन उन लोगों को फिर इस नियमावली के तहत हटा दिया गया कि नहीं, आप वहीं रहेंगे। तो न्यायालय ने कहा कि नहीं, माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि नहीं, बदल नहीं सकता है। प्रथम फेज में आप जहां थे, जहां नियम आपको भेजा गया था, वहां जाना होगा। 6 सप्ताह का समय दिया है, उतने सप्ताह में आपको वहां जाना है जहां आपको भेजा गया था। यानी आप अपने मूल विद्यालय में नहीं रहेंगे, यानी नियोजित रहते हुए जहां थे वहां नहीं। प्रथम फेज को, द्वितीय तृतीय नहीं, द्वितीय में तो पूरे नियम आ गए। द्वितीय में जो आपने नियम निकाल दिया वो तो उस पर लागू था, जो विज्ञापन निकला उस समय वो आ गया था नियम पहले से। लेकिन जिस समय पहला फेज का निकला था उस समय ये नियम नहीं था, बीच में आपने नियम बदल दिया, तो वो नहीं चलेगा। ये फैसला है। यानी जो लोग अगर डिमांड किए थे, मेरिट के अनुसार उनका हुआ था, वहां चले जाना है। ठीक है, ये फैसला आ गया। कई लोग ट्रांसफर के नाम पे उनको परेशान किया जा रहा था, वो लोग दिए हुए थे और उन लोगों का हो गया था अपने जिले में, लेकिन फिर ट्रांसफर के नाम पे बेचारे को परेशान हो गए वो लोग। यही ना समस्या हुआ था। तो वो चीज स्पष्ट कर दिया माननीय न्यायालय ने, इसमें किसी तरह का लेकिन किंतु परंतु नहीं है। साथियों, अभी और भी केस है, एक आधो केस का सुनवाई इधर है। अभी लगातार मैं अपडेट देते रहूंगा। 351 लोगों का भी जो चल रहा है उस पर भी लगे हुए हैं, और भी एक आधो केस हैं जिस पर तैयारी चल रही है, और वो सारे लाभ हम लोग लेकर के रहेंगे, ये भी तय है। नियोजित कमजोर नहीं है। हाँ, वेतन पर अब क्या कहा जाए,
दुर्भाग्य है कि मैं भी आंकड़े ले रहा हूं, वहां से आंकड़े सही मिल रहे हैं। मंगलवार को वेतन भुगतान का लेटर निकलने वाला था, लेकिन फिर रुक गया। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि सही जानकारी आप लेते ही नहीं हैं। तो भैया, अब किसी के मन में तो नहीं बैठा हूं। परीक्षा होने वाली है, डेट निकल गया, और वो भी डेट टल जा रहा है, वो भी सरकार टाल देती है। तो आप उसी पर न भरोसा कीजिएगा। अब मौखिक जो हमको मिलता है जानकारी कि नहीं ये होने वाला है, हो रहा है, कल या परसों निकल जाएगा, मंगलवार को निकलने वाला था, नहीं निकला। तो देखिए, इस हफ्ते पूरी उम्मीद है कि वेतन जीओबी का अलॉटमेंट आ जाएगा। एसएससी का इसी देख रहे हैं, अफरा तफरी है। अभी सीएफएमएस में क्या तो पैसा ही नहीं है, राशि आ गई, तरह तरह की बातें, लेकिन क्या कीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोग ये हवा उड़ा रहे हैं कि देखिए नियोजित का यही हाल है, विशिष्ट को मिल गया। अरे भैया, क्या विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, क्या सहायक शिक्षक से भी ऊपर हो गए क्या? अरे भैया, जो एसएससी से राशि आती है, जो पुराने शिक्षक हैं, सहायक शिक्षक, वो प्रधानाध्यापक हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में, उनका भी तो नहीं मिला है। आप कैसे कह दे रहे हैं क्या उनसे भी ये ऊपर हो गए? तो भाई, समस्याएं आती हैं, हम समस्याओं से ग्रसित हैं, परेशानी है, सही बात है। तो हम लोग धैर्य रखें और लगातार जो पटना के करीब हमारे साथी हैं वो प्रयासरत हैं, और कई लोग लगे हुए हैं, क्योंकि एक ही लोगों को वेतन की समस्या नहीं है, जितने लोग हैं वो भी प्रयासरत हैं, जिसकी जितनी क्षमता है लगे हुए हैं, और जिसको जो करना है करे। हम लोग प्रयासरत हैं, जितनी ताकत है सब लगाएं, सब लोग प्रयास करें, चाहे वो मीडिया के माध्यम है, चाहे पत्रकार के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, कि क्या पुलिस वाले को पेट नहीं होता है, पेट होता है, टीचर को पेट नहीं होता है? क्या टीचर कर्मी नहीं है? ये फ्री सेवा है, समाज सेवक है क्या? समाज सेवक को तो वेतन और भत्ते तुरंत मिल जाते हैं, वो समाज सेवक कहलाते हैं। लेकिन यहाँ तो भैया हम कर्मी हैं, हम तो बहाली हुई है कि हम नौकरी करने नौकर बन के आ रहे हैं, लेकिन वो तो समाज सेवक है। लेकिन नाम समाज सेवक, काम नौकर का करते हैं। समझिए, वेतन तुरंत लेते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, विशेष क्या बोलना है, फिर आएंगे आप लोगों के बीच अगले रणनीति पर। अगला जो हमारा होगा मैसेज, उस पर आएंगे। नमस्कार, फिर मिलेंगे।